बुढ़िया का बदला। अनीता और पायल दोनों अपने बड़े से घर के तहखाने में आते हैं। वहाँ काफी अंधेरा था और उस अंधेरे में एक सुजाता नाम की बूढ़ी महिला कुर्सी पर बैठी जंजीरों से बंधी हुई थी। उसके दोनों पैर, दोनों हाथ सांकल से बंधे हुए थे। तभी अनीता और पायल अपने हाथ में रखी बासी रोटियां उस बूढ़ी सुजाता के मुंह पर फेंक मारते हैं। ये ली बुढ़िया, तेरा खाना। क्यों क्यों कर रहे हो बहू? क्यों कर रहे हो तुम दोनों मेरे साथ ऐसा? मैंने क्या बुरा किया है तुम दोनों का? माँ जी, बुरा आपने कहा, बुरा तो हमने आपके साथ किया है। मुझे यहाँ से बाहर निकालो बहू, मेरा यहाँ दम घुट रहा है। ऐसे कैसे निकाले माँ जी आपको बाहर? अगर आप बाहर निकल गई तो हमारा पर्दा फाश हो जाएगा। अब तो आपको यहीं मरना है। इतना कहकर पायल और अनीता दोनों वहां से चले जाते हैं। ये देखकर सुजाता बहुत रोने लगती है। अमर बेटा, अजीत बेटा, कहाँ हो तुम दोनों? अपनी माँ को बचा लो बेटा आकर। सुजाता जोर जोर से रोने लगती है। आखिर ये सुजाता है कौन और इसकी दोनों बहुएं अनीता और पायल ने सुजाता को उस तहखाने में ऐसे कैद क्यों कर रखा है? तो ये जानने के लिए हम चलते हैं इस कहानी के पिछले मोड़ पर। सुजाता अपने दो बेटे अमर और अजीत के साथ एक बड़े से घर में रहकर अपना जीवन बसर कर रही थी। पति के गुजर जाने के बाद करोड़ों की संपत्ति केवल सुजाता के नाम ही थी। एक दिन सवेरे, माँ, हम दोनों भाई शहर जा रहे हैं। वहाँ एक बड़ी कंपनी है जिसमें हम दोनों भाइयों की नौकरी लग रही है। अब से हम दोनों शहर में ही रहेंगे। क्या? अगर तुम दोनों शहर चले जाओगे तो मैं अकेली यहाँ रहकर क्या करूँगी? नहीं बेटा, यहाँ अपने गांव में रहकर भी तुम दोनों काम करते हो ना। माँ, इस गांव में काम के ज्यादा पैसे नहीं मिलते। वहाँ शहर में काम भी कम होता है और पैसे भी ज्यादा मिलते हैं। अब हम दोनों भाई ने इतनी मेहनत से पढ़ाई की है तो हमें उसका कुछ तो बेनिफिट मिलना चाहिए ना। हम 300 रुपए रोज से यहाँ गाँव में क्यों मजदूरी करें? शहर की कंपनी में काम करने में हमें एक दिन के 1000 रुपए मिलेंगे। बच्चों, तुम्हारे पिताजी के पास करोड़ों की जायदाद है जो उन्होंने मेरे नाम कर रखी है। तुम वो पैसे से ही इस गांव में कोई कारोबार करो ना। माँ, हम जानते हैं पिताजी आपके लिए करोड़ों की जायदाद छोड़कर गए हैं, पर हम दोनों भाई अपने दम पर कुछ करना चाहते हैं। पिताजी ने हमेशा हमें एक बात सिखाई थी कि बच्चों, कामयाबी पाना हो तो दूसरों का सहारा लेना छोड़ दो, खुद से मेहनत करो, फिर देखना कामयाब हो जाओगे और पैसा भी बहुत आएगा। माँ, मैं तो कहता हूँ आप भी हमारे साथ शहर चलिए। हम ये घर और ये सारी जायदाद बेचकर शहर में कोई बड़ा सा घर ले लेते हैं। नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा। ये घर, जमीन, खेत, ये सब मेरे पति की मेहनत की कमाई है। मैं इन्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। अगर तुम दोनों जाना चाहते हो तो जाओ, पर ये घर और ये जमीन मैं तुम्हें बेचने नहीं दूंगी। ठीक है माँ, पहले हम दोनों भाई शादी कर लेते हैं, उसके बाद हम दोनों शहर चले जाएंगे और हमारी पत्नियां यहाँ रहकर आपकी सेवा करेगी। दोनों भाई वहीं रुक जाते हैं। देखते ही देखते कुछ दिन बीत जाते हैं। तभी सुजाता अपने दोनों बेटों की शादी एक ही घर की दो बहनें अनीता और पायल के साथ करवा देती है। अमर की पत्नी अनीता थी और अजीत की पत्नी पायल। 2 दिन बाद, माँ, अब तो इस घर में बहुएं भी आ गई है। अब आपको इस घर में अकेलापन महसूस नहीं होगा। जी, आप कहाँ जाने की बात कर रहे हो? तभी अमर अनीता और पायल को अपने शहर जाने की बात बताता है। हमारी शादी को केवल 2 ही दिन हुए हैं और आप अभी से हमसे दूर जा रहे हो। अनीता, हम कौन सा हमेशा के लिए जा रहे हैं? हम हर हफ्ते संडे को घर आया करेंगे तुमसे मिलने। ठीक है बेटा, जाओ। दोनों भाई उसी दिन शहर चले जाते हैं। ये देख अनीता और पायल बहुत उदास हो जाते हैं। एक दिन दोनों बहनें रसोई में थी। अनीता बहन, हमारे पति शादी के 2 दिन बाद ही हमें छोड़कर चले गए। हमारे पति वहाँ और हम यहाँ।
हाँ पायल, और ये सब इस बुढ़िया ने किया है। इस बुढ़िया को तो मैं ऐसा सबक सिखाऊंगी ना कि ये जीवन भर याद रखेगी। शहर जाने की जिद अमर और अजीत की थी, पर उनकी पत्नियां बेचारी सुजाता को ही इस बात का कसूरवार मान रही थी। दोपहर का समय। पायल, बहू शाम को मेरे साथ गांव के नगर पंचायत में चलना। क्यों माँ जी, आपको क्या काम है वहाँ? बहू, ये करोड़ों की जायदाद तुम्हारे ससुर ने मेरे नाम कर रखी है। इसी सिलसिले में मुझे नगर पंचायत जाना है कुछ कागजात बनवाने। ये बात सुनकर अनीता और पायल दंग रह जाते हैं। क्या ये करोड़ों की जायदाद इस बुढ़िया के नाम है? अनीता पायल की ओर देखकर उसे अपने कमरे में जाने का इशारा करती है। ये देख पायल अपने कमरे में चली जाती है। थोड़े समय बाद अनीता भी पायल के कमरे में जाती है। सुना आपने अनीता बहन? हाँ पायल, हम तो समझ रहे थे ये करोड़ों की जायदाद हमारे पतियों के नाम है, जो आगे चलकर हमारे नाम होने वाली थी, पर ये सब तो इस बुढ़िया के नाम है। अनीता बहन, कहीं ये बुढ़िया मर गई तो हम क्या करेंगे? हमारे आते ही इसने हमारे पतियों को हमसे दूर कर दिया। हमें इसे ठिकाने लगाकर इसकी सारी जायदाद अपने नाम करनी होगी। मेरी बात ध्यान से सुन पायल। अनीता पायल के कान में खुसर पुसर करती है। शाम का समय। तभी पायल सुजाता को अपनी गोद में उठाकर अपने घर के तहखाने की ओर ले जाती है। सुजाता उस समय बेहोश थी। तभी पायल सुजाता को तहखाने में रखी एक कुर्सी पर बैठाती है और उसे जंजीर से बांध देती है। तभी अनीता कुछ पेपर लेकर उस तहखाने में आती है। पायल, माँ जी बेहोश हो गई ना? हाँ अनीता बहन, मैंने माँ जी को चाय में 2 नींद की गोलियां पिलाई है। जल्दी से ये पेपर पर माँ जी के अंगूठे के निशान लेने होंगे। उसके बाद ये सारी करोड़ों की जायदाद केवल मेरे नाम हो जाएगी। हा 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 हा। अनीता वो पेपर पर सुजाता के अंगूठे के निशान ले लेती है, जिसके बाद सुजाता की करोड़ों की जायदाद अनीता के नाम हो जाती है। उतने में सुजाता को होश आ जाता है। ये मैं कहाँ आ गई? खोलो मुझे इन जंजीरों से क्यों बांध कर रखा है? और ये किस चीज के पेपर पर तुमने मेरे अंगूठे के निशान लिए हैं? माँ जी, ये वो जायदाद के पेपर हैं जो ससुर जी ने आपके नाम किए थे, और मैंने इन पेपर पर आपके अंगूठे के निशान लेकर सारी जायदाद अपने नाम कर ली है। ये बात सुनकर सुजाता के होश उड़ जाते हैं। क्या मेरे साथ इतना बड़ा धोखा किया तुम दोनों ने? मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। सुजाता जोर जोर से हिलने लगती है। माँ जी, इतना जोर लगाने से कोई फायदा नहीं है। ये जंजीरें आपसे कई ज्यादा ताकतवर है। अब आप इसी तहखाने में रहकर अपनी मौत का इंतजार करो, और हम दोनों आपकी जायदाद को लुटाते रहेंगे। दोनों वहां से चले जाते हैं। देखते ही देखते दिन गुजरते गए। अनीता और पायल रोज तहखाने में आते थे और अपनी सास को बासी खाना देकर चले जाते थे। एक दिन संडे को सवेरे अमर और अजीत घर आते हैं। अनीता, माँ कहाँ है? जी, वो अपनी किसी सहेली के घर गई हैं। वहाँ शादी है ना, तो कल सवेरे ही आएंगी। दोनों बहनों ने ये बहाना बनाकर अपने पतियों को बहका दिया था। अगले दिन दोनों के पति शहर चले जाते हैं। तभी अनीता और पायल दोनों फिर से तहखाने में जाते हैं। बस पायल, अब हमें माँ जी को मारना ही होगा। अगर गलती से भी हमारे पति माँ जी के सामने आ गए ना, तो हमारे पति हमें भरी जवानी में जान से मार देंगे। हाँ अनीता बहन, आप सही कहती हो। ये दोनों तो मुझे मारने की बात कर रहे हैं, अब क्या करूं? पायल और अनीता दोनों जैसे ही सुजाता के करीब आने लगते हैं, तभी सुजाता जोर जोर से हंसने लगती है। ये इतना हंस क्यों रही है? हा 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 हा। आयल बहू, तू कितनी बेवकूफ है। भले ही आज तुम दोनों मुझे मार दोगे, पर तेरी ये बहन भी तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेगी। तुझे पता है, तेरी ये बहन अनीता मेरे मरने के बाद तुझे इस घर से धक्के मारकर बाहर निकालने वाली है। सोच पायल, तेरी बहन ने सारी जायदाद केवल अपने ही नाम क्यों की? इसने जायदाद में तेरा नाम क्यों नहीं रखा? ये बात सुनकर पायल हैरान हो जाती है।
तेरी बहन ने तेरे साथ बहुत बड़ा खेल खेला है पायल। पैसा बहुत बुरी चीज होती है, इसमें ना तो बहन नजर आती है ना कोई अपना। पायल, पायल इस बुढ़िया की बात पर ध्यान मत दे, ये हमें लड़वाना चाहती है, ये हमारे साथ खेल खेल रही है। बस करिए अनीता बहन, खेल तो आपने खेला है मेरे साथ। फिर क्या था, बूढ़ी सुजाता ने दोनों बहनों के बीच में लड़ाई करवा दी और दोनों लड़ते लड़ते बाहर चली आती हैं। तभी अमर और अजीत घर आ जाते हैं। बस करिए अनीता बहन, झूठी माजी नहीं आप हैं। पहले आपने माजी की जायदाद धोखे से केवल अपने नाम कर ली और मेरा नाम जायदाद में नहीं डाला। मैंने आपका हर बात में साथ दिया, इतनी मेहनत से माजी को तहखाने में लाई और आपने मेरे ही साथ इतना बड़ा धोखा किया। माजी की सारी जायदाद केवल अकेले ही अपने नाम कर ली। ये बात सुनकर अमर और अजीत के होश उड़ जाते हैं। क्या अनीता, क्या क्या तुम दोनों ने हमारे पीछे माँ के साथ? जेठ जी, आपकी ये पत्नी ने आपकी माँ की सारी जायदाद धोखे से अपने नाम कर ली है और माँ जी को तहखाने में कैद कर दिया और आज तो ये आपकी माँ को जान से भी मारने जा रही थी। क्या? देवर जी, ये पायल भी कोई दूध की धुली नहीं है, इसने भी वही किया जो मैंने किया। ये सुनकर दोनों भाई तहखाने में जाते हैं और अपनी माँ को जंजीरों से खोलकर बाहर घर में ले आते हैं। क्या हुआ बहुओं, इसे कहते हैं बदला। तुम लोगों ने मेरे साथ बुरा किया और मैंने तुम दोनों की सच्चाई सामने ला दी। इसे कहते हैं अपना बदला लेना। ये बात सुनकर पायल और अनीता के होश उड़ जाते हैं। उसके बाद अमर और अजीत दोनों पायल और अनीता को पुलिस के हवाले कर देते हैं और उसी गांव में रहकर काम करके अपनी माँ के साथ एक हंसता खेलता जीवन बसर करने लगते हैं।